लद्दाख सीमा में भारत और चीन की सीमा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। सोमवार रात को भारत और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 5 जवान भी मारे गए हैं। भारतीय सेना द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कल यानी सोमवार रात को गलवान वैली में डी-एस्केलेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देश की सेनाओं के सीनियर ऑफिसर तनाव कम करने के लिए मौके पर ही मीटिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। लद्दाख सीमा पर पिछले 1 महीने से 10,000 से ज्यादा चीनी सैनिक मौजूद हैं और गलवान घाटी में 100 से ज्यादा आर्मी टेंट भी लगाए हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपना ली, जिससे कभी भी भारत और चीन के बीच युद्ध होने की संभावना हो गई है। जिनपिंग ने 26 मई को पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के डेलीगेशन की प्लेनरी मीटिंग में कहा था, चीनी सेना को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्हें अपनी ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारियों को और तेज करना होगा। हमें प्रभावी ढंग से जटिल परिस्थितियों को निपटाना होगा ताकि हम देश की अखंडता, सुरक्षा और विकास की रक्षा कर सकें। क्या है लद्दाख सीमा की स्थिति? चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में 3 से 4 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से गलवान घाटी चीनी सेना का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। 5 मई तक 5,000 चीनी सैनिक गलवान घाटी में घुस चुके थे। 12 मई को चीनी सैनिकों ने पोंगोंग त्सो लेक क्षेत्र में भी घुसपैठ की। खुफिया एजेंसी के मुताबिक इस समय भारतीय क्षेत्र पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 10,000 सैनिक हैं। लद्दाख सीमा क्षेत्र में भारी संख्या में चीनी ट्रक गोला बारूद ला रहे हैं। मई के महीने 3 बार भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। 5 मई को गलवान घाटी में 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 100 से अधिक भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए थे। 6 जून को दोनों देश 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए सहमत हुए थे। चीन ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट। भारतीय क्षेत्रों को हड़पने के लिए चीन ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में चीन ने आर्थिक मंदी के बावजूद अपने रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी की है। कि गलवान नदी चीन 180 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च करेगा, जो भारत के रक्षा बजट से 3 गुना। 1972 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया। पूरी दुनिया चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना वायरस बीमारी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी सीमा से लगते देशों की जमीनों पर अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है। पूर्वी लद्दाख हाल ही में चीन ने साउथ चीन सी में वियतनाम के जहाज को डुबो दिया। सिक्किम और लद्दाख से जुड़ी सीमा में भारत और चीनी सेना के बीच झड़पें हो चुकी हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान के साथ भी चीन अपनी दादागिरी जताने से बाज नहीं आ रहा है। क्या ये चीन के पतन की शुरुआत है? पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।